हमारा नुकसान तो दरअसल हमारे पढ़े लिखे बेवकूफों ने ज्यादा किया है, जो चमचों ने ज्यादा किया। हमारा नालायक लोगों ने, जो मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं नालायक चमचों ने, नालायक असिस्टेंट प्रोफेसरों ने, नालायक इंजीनियरों ने, नालायक डॉक्टरों ने, नालायक बामसेब के और नालायक धार्मिक धंधे चलाने वालों ने। ना तो कभी ये हिंदू राष्ट्र था और ना है और ना होगा। इसलिए नहीं होगा कि क्या आप चाहोगे ये हिंदू राष्ट्र वाले लोग, फिर सिखों का राष्ट्र कहाँ होगा? खालिस्तान, वो भी इसी भारत में होगा। फिर क्या जो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, तो क्या भारत में एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? क्या बौद्धों का राष्ट्र क्या होगा? क्रिश्चियंस का क्या होगा? ये भारत में कभी भी हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और ये सोच है, ये दरअसल सोच है, माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अपना काम करते रहें, कोई बात नहीं। जब तक ये मिसगाइड हैं तब तक काम करते रहेंगे। क्या वो सपना देख रहे हैं? ये बिल्कुल सपने के अलावा और कुछ नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं संदेश ये प्रेरणा स्थल से देना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था, बिना लड़ाई लड़े आपको अधिकार मिल गया, उस अधिकार का उपयोग करना तो सीख लो। जो उस अधिकार दे दिए हैं वो अधिकारों का उपयोग करना तो सीख लो। भाई नया मकान बना नहीं सकते, उस मकान में की सुरक्षा करना तो सीख लो। जब आगे नया मकान नहीं बनाने की बात है, आप उस मकान की सुरक्षा तो कर लो, सफाई पुताई तो कर लो। पूरी दुनिया में बाबा साहब का सम्मान होता है, लेकिन भारत में अपमान हो रहा है। नहीं, भारत में सभी लोग सम्मान करते हैं। वो एक आध परसेंट देशद्रोही लोग तो वो कुछ भी कभी भी करते थे। वो देखो मानसिकता से विकृत लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उन पे वो हमारी चर्चा के विषय होना भी नहीं चाहिए। अस्तित्व मिटाने की बात हो रही है बाबा साहब, क्या बात करते हो? ऐसा कभी हो सकता है कि बाबा साहब का भारत से अस्तित्व मिट जाए? ऐसी सोच रखने वालों को का अस्तित्व मिटने वाला है इस देश से। जो लोग बाबा, ये दरअसल विचारों की तो लड़ाई है, और विचारों की लड़ाई में अंबेडकर वाद की विजय निश्चित है। कहाँ विजय? ग्वालियर में तो हार गया। कहाँ? ग्वालियर हाईकोर्ट में कहाँ मूर्ति लगा पाया बाबा साहब? मूर्ति और माला, लेकिन विचारों पे ताला। तो मूर्तियां, ये बाबा साहब की विचारधारा विचारों से चलती है, शब्दों से चलती है, और विचार मनुष्यों के आपस में शब्दों से चलते हैं। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है, और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। और ये बहुजन विचारधारा है ना, ये तथागत बुद्ध की विचारधारा, फूले की विचारधारा, रैदास की विचारधारा, कबीर की विचारधारा, नानक की विचारधारा, साहू जी महाराज फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा, ये तो बढ़ते ही जाएगी। ये हड़प्पा से लेके आज तक की विचारधारा आप पे भारी हो गई है। 3% माइक्रो माइनॉरिटी के लोग मनी, मीडिया और माफिया पर का दुरुपयोग करके और हमारे लोगों की, बहुजनों की भीड़ को मिसगाइड करके और देश के 80 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को 10 से 15 हजार का नौकर बना करके चपरासी और ड्राइवर, कैब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड बना करके उनका फ्यूचर बर्बाद करके और 5 किलो अनाज दे करके कोरोना पीरियड में ये सत्ता मजबूत कर ली, हाथ से कंजा तो कस लिया। ये बात तो सही है। हिंदू राष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहा है ना भारत, देखिए जी, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं ना अब तो। देखिए, अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अगर सपना नहीं है तो ये बताओ, ये फिर बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब को ये इस तरह से क्यों झुक करके ये वो करने जा रहे हैं? सवाल, संविधान बेन राम ने लिखा था, बाबा साहब ने नहीं। कहने को तो कोई कुछ, एक मिनट, कहने को तो इन मनुवादियों ने, जब बाबा साहब अंग्रेजों से जीत के आए
जब अंग्रेजों से लड़ाई जीती और ये मनुवादी कांग्रेसी हार गए तो बाबा साहब को तो देशद्रोही कहा था इन्होंने कांग्रेसी मीडिया, उस समय के आरएसएस और कांग्रेसी दोनों एक थे, इन्होंने बाबा साहब को देशद्रोही कहा था, बाद में फिर देशभक्त कहा था। तो सवाल वो नहीं है, ये सफल बहुजन नेतृत्व का हमेशा इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने बुद्ध को बुद्धू कहा, इन्होंने ये सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले पे गोबर फेंका।